अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गुज़िश्ता दिनों 2 ऑडियोज़ लीक हुई थीं। पहली ऑडियो में वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि दूसरी ऑडियो इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की थी। उन ऑडियोज़ से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इससे पहले सामने नहीं आ सका जिसमें उन ऑडियोज़ की तरदीद या तस्दीक की गई हो। लेकिन पीटीआई के अहम रहनुमा और तर्जुमान फ़र्रुख हबीब ने आज उन ऑडियोज़ से मुतालिक अपना मौक़िफ़ हमें दिया है। क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया उन्होंने, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के ख़िलाफ़ एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। इससे पहले पीटीआई ने जब दरख्वास्त दायर की तो उस दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ऑब्जर्वेशन ये थी अदालत की कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफ़े मंजूर किए थे। वो मंजूरी जो थी वो गैर कानूनी और गैर आइनी थी, इसलिए वो बरकरार नहीं रखी जा सकती थी। नए स्पीकर जो थे उन्होंने फ़ैसला करना है जो भी इस्तीफ़े मंजूर करने हैं। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पीटीआई की ही एक रहनुमा, बागी रहनुमा शकूर शाह जो कि एमएनए थे, उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया और वजह बताई कि उनका जो इस्तीफ़ा मंजूर किया गया उससे पहले स्पीकर ने उन्हें तलब भी नहीं किया, स्पीकर ने अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं की और उससे पहले ही इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। अदालत ने उनके वकील के दलाइल से बादी नज़र में मुतमईन होते हुए शकूर शाह की जो पार्लियामेंट की नशिस्ती कौमी असम्बली की उसको बहाल कर दिया जब तक कि केस का हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता। उससे मशरूत करते हुए उनको बहाल किया गया। उसके बाद अब पीटीआई को एक जवाज़ मिला है, उसको जवाज़ बनाया जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके करीबी लोगों की जो ऑडियो सामने आई। उस ऑडियो में जो स्पीकर से मुतालिक बात की गई कि स्पीकर सेलेक्टिव लोगों के इस्तीफ़े मंजूर करेंगे, उसको बुनियाद बनाया गया है कि ये एक साजिश है कि पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और टुकड़ों में इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं। इसको बुनियाद बनाया गया है और उस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब नई दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में पीटीआई ने यह भी इस्तदा की थी कि उस दरख्वास्त पर आज ही समाअत की जाए। पीटीआई के रहनुमा फ़र्रुख हबीब, अली मोहम्मद ख़ान, शानदाना गुलजार और दीगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए भी थे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में बैठे रहे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि इस दरख्वास्त पर समाअत आज नहीं होनी तो उसके बाद वो हाई कोर्ट से वापस रवाना हो गए। अब नाजरीन, अहम चीज़ ये है कि पीटीआई के ये रहनुमा जो हैं ये क्या चाहते हैं कि इनके इस्तीफ़े जो मंजूर हो चुके उसका नोटिफिकेशन क्यों वापस हो जाए। अब इसमें एक राय तो ये भी सामने आ रही है कि बज़ाहिर पीटीआई वापस असेंबलियों में जाना चाहती है, लेकिन असेंबली में जाने के लिए उनके रास्ते में रुकावट ये है कि जो 11 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं, अगर पार्टी असेंबली में जाती है तो वो असेंबली में नहीं जा सकेंगे। उनका गिला किस तरह दूर किया जाएगा? गिला अगर दूर हो भी जाए तो पार्टी की असेंबली में वो स्ट्रेंथ भी बाकी नहीं रहती जो इससे पहले स्ट्रेंथ मौजूद थी। इसलिए अगर इसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हो भी जाते हैं 9 हलकों में, तो ये लाजिम भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम हलकों के इलेक्शन जीत जाएगी। इसलिए कोई भी नशिस्त ज़ाया नहीं करना चाहती जमात, तो इसलिए एक बार फिर से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। लेकिन पीटीआई का जो पहले स्टांस था उस स्टांस से ज़रा मुख्तलिफ आज मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इससे पहले पार्टी ये कहती थी कि हमारे इस्तीफ़े कासिम सूरी मंजूर कर चुके थे, इसलिए नए स्पीकर के पास इख्तियार नहीं था। लेकिन अब एक नई राय, एक नए स्टांस के साथ पीटीआई आई है और उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने जो कलेक्टिव इस्तीफ़े दिए थे वो इस्तीफ़े कोई इस्तीफ़ा इनफरादी तौर पर मंजूरी के लिए नहीं दिए थे, बल्कि वो पार्टी का एक फ़ैसला था कि हमने प्रेशर बिल्ड करना है और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है, इसलिए इस्तीफ़े दिए गए थे। लेकिन अगर वो इस्तीफ़े मंजूर करने थे तो वो कलेक्टिवली मंजूर किए जाते, तमाम 123 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर होते,
ورنہ किसी का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाना चाहिए था। यही ग्राउंड है, एक ऑडियो लीक का ग्राउंड है और दूसरा ये ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर पीटीआई कहती है कि हमारे इन रहनुमाओं के इस्तीफ़े भी हाई कोर्ट जो नोटिफिकेशंस हैं वो कलअदम करार दे, इनको दोबारा रुकने असेंबली करार दिया जाए, तो उसके बाद ये सोच जो है ये भी प्रिवेल कर सकती है कि पीटीआई दोबारा असेंबली का रुख करे अपनी इस मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ, और दूसरा लॉन्ग मार्च भी लाया जाए और प्रेशर मज़ीद डेवलप किया जा सके। अब लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक नाजरीन आपको बताएं कि इससे पहले आपको ख़बर दी थी कि अक्टूबर के महीने में ही लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं और अक्टूबर का जो तीसरा हफ्ता है वो प्रेफर किया जा रहा है, और पार्टी रहनुमा जो हैं वो भी, उनकी भी यही राय है कि तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च किया जाए। तो इस हवाले से आज फ़ारूक हबीब साहब से हमारी बात हुई, क्या बात हुई वो भी आपको सुनवाते हैं। मार्च तो जो है वो हमने करना है, पूरे मुल्क में मोबिलाइजेशन हम अपनी मुकम्मल कर चुके हैं, हमारी तंजीमें जो हैं वो मुतहरक हैं। अब उसकी तारीख़ और वक्त का जो है वो तयन होना बाकी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आइंदा चंद दिनों के अंदर उसका भी फैसला। अक्टूबर का तीसरा हफ्ता प्रेफर्ड नहीं, देखें कोई भी हफ्ता हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ये महीना काफ़ी अहम है। आपकी मंजिल डी चौक होगी या कोई और मुतबादिल जगह? हमारी मंजिल नए इंतखाबात हैं, उसके लिए जो से मर्जी चौक में जाना पड़ा हम जाएंगे। पर अब बड़ी अहम चीज़ जो है वो आपको बताएं कि जो इमरान खान की ऑडियोज़ लीक हुई थी उस हवाले से कोई स्टांस आपको बताया कि सामने नहीं आया था। यही सवाल आज फ़ारूक हबीब साहब के सामने रखा हमने, उनसे ये पूछा कि जो इमरान खान साहब की ऑडियोज़ हैं उनके हवाले से कोई तरदीद नहीं आई, कोई तस्दीक नहीं हुई, तो आप क्या समझते हैं वो ऑडियोज़ दुरुस्त हैं? तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान ने जो उनकी ऑडियोज़ सामने आई हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हम अदरवाइज़ ना करते हों। बुनियादी तौर के ऊपर फॉरेंसिक की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है कि जिस फरीक की ऑडियो हो वो उसे तस्लीम ना करे। इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर आज़म हैं, इन ऑडियोज़ को वो तस्लीम कर चुके हैं, तो ये एक एडमिटेड फैक्ट है। जब एडमिटेड फैक्ट हो तो फिर कोर्ट उसको तो जो खान साहब की ऑडियोज़ हैं वो भी सारी एडमिटेड है? कोई बात नहीं, इसमें भी हमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे खान साहब का अवामी मौक़िफ़ और हो और वहाँ पर कुछ और मौक़िफ़। अब उन ऑडियोज़ की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत ने साइफ़र कहानी पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दे दी है। 5 रुकनी वो कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में FIA के इस्लामाबाद रीजन के डायरेक्टर जो हैं वो उसको लीड करेंगे। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ISI, MI और IB के जो मेंबरान हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनको भी उस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी।